कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभं गिरिवरधं हरि यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधं हरि जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधं हरि यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय
हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय विश्वपाद परमहंसा परिव्राजकाचार्य श्रोता सत्य शिष्य मच्छिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंसा परिव्राजकाचार्य श्रोता सत्य शिष्य मच्छिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दस रघुनाचार्य गोस्वामी प्रभु की श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपा गोपी गोपीनाथम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुना देवी की हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada। कुछ लिखना है तो यज्ञ जब हम कोर्स देते हैं जैसे VIT में या दूसरे जैसे यज्ञशाला में भी हर साल एक दो बार, तो उसी समय भी परीक्षा होता है, तो परीक्षा देना अच्छा रहता है। नहीं अच्छा अच्छा नहीं 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 वो तो है ना, जब परीक्षा है उसी समय थोड़ा सा ध्यान जरा करना है, ऐसे करके ये तो याद रहेगा। परीक्षा नहीं है तो याद नहीं रहेगा, परीक्षा तो होगा तो अध्ययन तो करना पड़ेगा, इसके बाद तो अभ्यास करते करते रहेगा कुछ समय के लिए। और इस करके जब लिखित रूप में है जो अच्छा रहता है, और ये भी है जब कुछ सुन लिया है दूसरे को बताता है तो और भी अच्छा रहेगा भावना में, मन में। श्रवणम, इसके बाद कीर्तनम, इसके बाद स्मरणम, इसके बाद अच्छा तरह से सेवा कर सकता, अच्छा तरह से भजन कर सकता है। तो ये है। तो महाप्रभु जब भी दक्षिण भारत गए थे तो कृष्ण नाम देने के लिए दूसरे को दिव्य ज्ञान देने के लिए कहते थे यारे देखता है का कृष्ण उपदेश। तो जो उपदेश जो भगवद गीता क्या है तो पढ़ना है भगवद गीता या वैष्णव के मुख श्रवण करना है, तब दूसरे को बता सकता है। तो श्रवण करना, इसके बाद अपना जीवन में अपनाना है जो हमने सुन लिया है, इसके बाद अनुभव कर सकते कुछ, इसके बाद दूसरे को अच्छा तरह से बता सकता है। ये है, आ रहा है 15 मिनट से आ रहा है। फोन किया था, बोले अच्छा अच्छा ठीक है। हम 40 साल से ज़्यादा भारतवर्ष में हैं और मालूम है कि यहाँ पर तो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ
आधा घंटे भी लग सकता है। बोलते हुए भी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, इसके बाद आधे के बाद आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम कृष्ण के प्रति, तब सब ठीक है। और कृष्ण जब विशेष करके तो रानी से मिलता है, अभिसार होता है दोपहर के समय राधा कुंड पे या रात को निकुंज लीला, तो पहले से तो भी नियुक्त किया है कि कहाँ पर जाएंगे, मिलना है, मिलन होगा किस समय। रानी लगभग ठीक टाइम पे आती है, लेकिन कृष्णा लगभग हमेशा देर से आ जाता है, कभी कभी 5 मिनट, लेकिन कभी कभी जब दूसरी गोपी के पास पहुंचता है तो जैसे चंद्रावली, तब कभी कभी 1-2 घंटे भी लेट हो जाता है, तो रानी नाराज हो जाती है। कृष्ण की अद्भुत लीला है। तो जब इसमें लीन है, कृष्ण की लीला में लीन है, तब अच्छा तरह से सेवा होता है, ठाकुर जी की सेवा, तब अच्छा तरह से भजन हो रहा है, नाम कीर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है। लेकिन शुरुआत में तो सीखना है किसी ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, अपितु आत्मा है, कृष्ण भगवान है और हमारे इनके साथ नित्य संबंध है, नहीं समझना चाहिए। इसके बाद अनुभव भी करना है, तब आगे जा सकता है। ब्रज भाव में, राग मार्ग में प्रवेश कर सकते, तब आगे जा सकते, उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, तब कृष्ण के साक्षात्कार, उनके सुंदर रूप अनुभव कर सकता है और अपना आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो प्रणाम करना है गुरु गौरांग कृष्ण, तो इसके लिए मंगलाचरण उच्चारण करना चाहिए। जैसे जब ठाकुर जी की सेवा होता है तो इस समय भी भक्त लोग तो प्रणाम करते हैं गुरु गौरांग कृष्ण को, तब सेवा कर सकते। विशेष करके गुरु की कृपा के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है। हरि नाम मिलता है, दिव्य नाम देता है श्री गुरु, इसके बाद गायत्री मंत्र मिलने के बाद तो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। लेकिन ये सीखना भी है कैसे ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। तो अच्छा, जैसे भगवद गीता के भी परीक्षा होता है यहाँ पर, है ना, और दूसरे उपदेश अमृत हो गया, परीक्षा भी किया, ठीक है, परीक्षा ठीक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके सहायता करूँगा, बता दूँगे कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण तो हाँ उच्चारण करना है, चलेगा। तो जिसे वंदे हम श्री गुरु सबको मालूम है पूरा, और इसके बाद जैसे ये गुरु पूर्वताचार्य की मंत्र भी मालूम है, जैसे प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता, गौर किशोर, अभी तक नहीं मालूम है, बाद में सीखना है। उस समय पुजारी को मालूम होना चाहिए। कोई दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित भक्त है यहाँ पर, ब्राह्मण दीक्षित भक्त, ब्राह्मण दीक्षित, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, आपको मालूम है पूरा मंगलाचरण, गुरु जान के संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है सीखना है, विशेष करके ब्राह्मण को मालूम होना चाहिए जो ब्राह्मण दीक्षित है। लेकिन दूसरे के लिए जो, जिससे हरि नाम किसको मिल गया यहाँ पर,
ठीक है। और दीक्षित अभी दीक्षा नाम मतलब हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा नाम मिल गया। कोई नए भक्त कौन है यहाँ पर? ठीक है। तो जो जिनके पास मतलब जो दिव्य नाम मिल गया है हरि नाम, तो उनको कम से कम वंदे हम, और नए भक्त भी सीख सकते वंदे हम श्री गुरु सीयुता इत्यादि। और यहाँ एक और मंत्र है जो बहुत संक्षेप में, जिसे भगवद गीता के श्लोक है अनुष्टुप, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 प्रकार के श्लोक है, छंद है, एक अनुष्टुप है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता के श्लोक अनुष्टुप छंद में है, जिसे सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एक श्लोक आपको बता दूंगा और ये आप सीख सकते हैं, और परीक्षा में आएगा ये श्लोक। जब ये सीखता है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं भी बता दूंगा। इसमें सब आ जाता है, श्री गुरु गौरांगा राधा कृष्ण सब भक्ता एक श्लोक में। मेरे पीछे बोलिए हाथ जोड़ के, गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बहुत सारा श्लोक है, तो श्लोक 8 भी मालूम होना चाहिए, ये भी सरल है। नमो नमः प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं श्री गुरु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्रीमती राधा रानी तद आलये उनके वासस्थान ब्रज, इसके अंतर्गत भी उनके सहेलियाँ हैं, गोपियाँ हैं, कृष्ण को, कृष्ण के भक्त और सब भक्त को प्रणाम करता है। एक बार और बोलेंगे, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्त है, तो 3 बार श्रवण करते हुए स्मरण कर सकता है। पहले तो एक बार श्रवण करते थे, श्रुतिदार जो है, विद्वान लोग जो आगे हैं आध्यात्मिक मार्ग में, एक बार श्रवण करते हुए जो गुरुजी से श्रवण किया है इसका स्मरण भी कर सकते थे। जैसे पूर्व युग में, द्वापर या त्रेता युग, सत्य युग, उसी समय तो किताबें नहीं थे, श्रवण मात्र से स्मरण कर सकते थे, उसके बाद कीर्तन कर सकते थे। लेकिन आज तो कलयुग में तो मुश्किल है। लेकिन किसको मालूम है ये श्लोक? किसको मालूम है? ठीक है, तो दूसरे को ना मालूम है तो किसी से पूछना है जिनको मालूम है, या बोध इसमें लिख सकता है। और क्या चलो हो जाएगा। तो ठीक है, सबके पास किताब है अभी? ठीक है, तो हो जाएगा। और ये तो कास्ट ही नहीं हो रहा, तुम कास्ट हो रहा। नेट नहीं है, कर लीजिए ना। अच्छा आ गया तो 1 मिनट स्लो चल रहा है। तो
तो उसी मैं तो हाथ से लिख सकता था। आ गया पुस्तक में होगा ना, बता दीजिए। ना, इसमें नहीं है, नहीं। ये ऐसे ही काला दिख रहा है, वो थीम ही वैसे। क्या है तो जी वो? ये तो इंग्लिश में है, रखते जाइए ना, वो दिखते रहेगा। यानी संस्कृत में होना ये चाहिए। फोटो खींच के भी दिखा सकते हैं। लाइट कैमरा चालू कर दिया, दिखाएगा उसमें। कहाँ है पुस्तक में? कहाँ है ये पुस्तक में? निकाल। व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं वो। हाँ व्हाइट बोर्ड, हाँ हाँ हाँ। व्हाइट बोर्ड लगा दो। ग्रामर जरूरत पड़ेगा। चलो एक काम करेंगे, काल लिख दूंगा। ऐसा दिख रहा है अभी, क्या पता। अभी कोई बात नहीं, बंद कीजिए, बंद कीजिए अभी तो। जरूरत पड़ेगा। हाँ व्हाइट बोर्ड लेके ना, नहीं काल करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी कुछ बताओगे है ना। हाँ हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी की सेवा होता है, जिससे दो प्रकार की सेवा होता है। एक मंदिर में जो विस्तार रूप से होता है, और दूसरे जो घर पे होता है। तो घर पे जैसे मंदिर में करता है तो संभव नहीं है, तो सरल विधि से होता है। तो लेकिन भक्तों को तो मालूम होना चाहिए कि कैसे अच्छा तरह से ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। इसके बाद दूसरे को भी बता सकता है। और विशेष करके जब भक्त लोग प्रचार के लिए जा रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे पास आया है भक्त लोग जो प्रचार कर रहा है, लाइफ मेंबर या किताब का वितरण करता है। इसके बाद मेरे पास तो आता है, क्योंकि किसी के पास गया है गृहस्था मेंबरशिप के लिए या किताब का वितरण करने के लिए, और तब पूछता है ठाकुर जी के संबंध में, किसी ठाकुर जी की सेवा करना है, आप मेरे को बताइए। तो अगर नहीं मालूम है तो अच्छा नहीं लगता है भक्त को, और वास्तव में ये संस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर भक्त जो प्रचारक है, जो ब्राह्मण है, अगर ठाकुर जी की सेवा करना उनको नहीं मालूम है तो अच्छा नहीं है। इंग्लिश में ये तो इंग्लिश में है तो हिंदी में होना चाहिए। तो अभी लिखना ही हाँ बस ठीक है, बंद कीजिए, लास्ट ऑप्शन। कल करेंगे। शुरू किया था कल करेंगे। तो ठाकुर जी की सेवा के अलग अलग नाम है। तो किसी को मालूम है, जिससे ठाकुर जी की सेवा हम बोलता है, तो दूसरा नाम क्या है ठाकुर जी की सेवा? ये तो मालूम होना चाहिए। अर्चनम, ना नहीं, ठाकुर जी की सेवा अर्चनम। दूसरा नाम ठाकुर जी की सेवा, विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा, और दूसरा नाम हो पंचरात्रिक विधि, परिचार्या, इज्जा, पंचांग पूजा। ये सब ठाकुर जी के सेवा के संबंध में अलग अलग नाम है। जैसे सूर्य देव के है ना, सूर्य देव के अलग अलग नाम है, सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य इत्यादि। वैसे ठाकुर जी की सेवा के बारे में अलग नाम है, तो ये मालूम होना चाहिए। आचनम नित्य सेवा की दूसरा नाम है। ठाकुर जी की सेवा नित्य सेवा, जो नित्य लीला के अनुसार है। आराधनम, परिचार्या या चार्या, ये भी ठाकुर जी की सेवा का नाम है। पंचरत्न विधि, पंचांग पूजा या सिर्फ पूजा। कभी कभी पुजारी बोलते मुझे अभी पूजा करना है, पंचांग पूजा। ये ठाकुर जी की सेवा तो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति रस, हरे कृष्णा, बिजी गाय
इन्वर्टर है यहाँ, होगा है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इन्वर्टर है और हरे कृष्णा इसमें तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति रसमृत सिंधु तो अभी हो गया है और चालू है। तो इसमें उल्लेख भी किया है 64 भक्ति के अंग है। सुना है इसके बारे में? 64 अंग। खाली एक ही हुआ है। अच्छा। तो किसी को मालूम है जो यहाँ पर ब्राह्मण दीक्षित भक्त है पीछे? 64 भक्ति के अंग, पहले अंग कौन सा अंग है? 64 अंग है इसमें उल्लेख किया है भक्ति रसमृत सिंधु। पहले अंग कौन सा है? हाँ, श्रवणम नहीं, गुरुपद आश्रय। पहले गुरु के पास जाना है तब श्रवण करना है। किससे श्रवण करना है? गुरु से, वैष्णव से जो आज्ञा है। इसके बाद तो उल्लेख किया है कि क्या करना क्या ना करना है, विधि और निषेध। इसके बाद तो इसमें भी उल्लेख किया है कि नवविध भक्ति, नवविध भक्ति ये तो मालूम है आपको, है ना? प्रहलाद के प्रसिद्ध श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम बंदनम दस्यम सख्यम आत्मानिवेदनम, नवविध भक्ति है। तो इसके अंतर्गत भी अर्चनम है। इसके बाद अंत में पंच महत्वपूर्ण है, पूर्ण अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है। इसमें वहां पर साधु संग, भागवत श्रवण, यहाँ पर भी ठाकुर जी की सेवा फिर से उल्लेख किया है। ये प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, धामवास और सबसे महत्वपूर्ण नाम कीर्तन। तो 64 अंग में अभी 2 बार अभी उल्लेख किया है ठाकुर जी की सेवा। इसके बाद इसके संबंध में, ठाकुर जी की सेवा के संबंध में तो यह है कि 64 अंग में से लगभग 35 ठाकुर जी के संबंध में है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए कि नाम कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लीजिए मंदिर नहीं है तो कैसे, कहाँ पर करेंगे कीर्तन? किसके सामने? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मंदिर में हो, आश्रम में हो, घर में हो, ठाकुर जी की सेवा होना ही चाहिए। सिर्फ उत्तम भक्त के लिए जिनके पास प्रेम है, कृष्ण प्रेम, तो उनके लिए जरूरत नहीं है। नामोच्चारण मात्र से नाम, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। हरि नाम करते हुए कृष्ण को देख सकता है। अमानी नाम आनना कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने से करीबे। ये महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताए गए थे। विनम्र भाव में निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण करना है ये सड़क के शरीर में। इसके बाद अंतर्दर्शन में, हम तो शरीर नहीं है, अभी तो आत्मा है। तो जब इसमें आ जाता है आध्यात्मिक अवस्था पे, तो ब्रजे राधा कृष्णा, ब्रजे राधा कृष्णा माने से सेवा। अमानी नामाना कृष्ण नम सरबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा माने से करीबे। लेकिन जो आगे नहीं है तो उनको ठाकुर जी की सेवा जरूर करना है, तब संबंध कृष्ण के साथ स्थापित हो रहा है, आदान प्रदान होता है, तब आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। इसलिए प्रभुपाद भी आदेश दिया है कि सबको मंदिर में जाना है मंगल आरती के लिए। इसके बाद गुरु पूजा होना चाहिए।
और जब भी करना है मंगलारती के बाद भगवत श्रवण। तो कृष्ण केंद्र में होने चाहिए। और जब शुरुआत में है भक्ति में तो ठाकुर जी की सेवा होने चाहिए। कृष्णा ठाकुर जी मूर्ति अच्छे विग्रह केंद्र में होना चाहिए, तब आगे जा सकता है। तो मंदिर में जिसे पोपट स्थापित किया है विस्तार रूप से ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। घर पे गृहस्थ के लिए तो सरल विधि से होता है, लेकिन गृहस्थ अगर मंदिर के पास रहता है तो मंदिर में भी जा सकता है, लेकिन जो थोड़ी दूर मंदिर के दूर रहता है, दूर से रहता है, तो ठाकुर जी स्थापित करना चाहिए घर पे। और घर पे मंगलारती होना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए और भगवत श्रवण करना चाहिए। स्वस्थ पढ़ना है, ऐसे कर तो आगे जा सकता है। तो शास्त्र के अनुसार दो मार्ग है, पंचरात्रिक विधि और भगवत विधि। पंचरात्रिक विधि ये ठाकुर जी की सेवा के संबंध में है। भगवत विधि श्रवणम कीर्तनम ये मुख्य है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य ने उल्लेख किया है कि दोनों पे चलना है। भक्ति मार्ग में ये भगवत विधि और पंचरात्रिक विधि। और तो प्रभुपाद के अनुसार सेवा करना है और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, जिसे प्रस्तुत किया है प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ये आचरण पद्धति। इसके बाद ये कृष्ण भी श्रीमद् भागवतम में इसमें उल्लेख किया है 11वें स्कंद में। लगभग पूरा 11वां स्कंद ये कृष्ण के उपदेश है, उद्धव को बताता है। उद्धव को मालूम था कि अभी कृष्णा जाने वाला है, अप्रकट होने वाला है, इसलिए उनके पास गए रोते हुए, मुझे मालूम है आपकी आप अप्रकट आप चले जाएंगे यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, आपके अनुपस्थिति में तो कैसे रहूँगा इस भौतिक जगत में। हाँ, प्रेम संबंध तो है, उद्धव कृष्ण के प्रिय भक्त है, परिकार है, घनिष्ठ संबंध है द्वारका में। और वहाँ पर भी इस भौतिक जगत में प्रकट लीला में कृष्णा तो द्वारकाधीश है, रजत है, सम्राट है, और उद्धव प्रधान मंत्री थे कृष्ण के। तो घनिष्ठ संबंध, प्रेम संबंध, मैत्री भाव में मित्र के रूप में है। तो उनको सब कुछ मालूम है कृष्ण के बारे में और उनके कृष्ण की इच्छा क्या है, क्योंकि शुद्ध वैष्णव है। तो उनको मालूम था कि अभी जाने वाला है, इसलिए उनके पास पहुंच गए थे रोते हुए, मैं क्या करूँगा, हाँ थोड़ा कुछ उपदेश दे दीजिए, दिव्य ज्ञान मेरे को प्रदान कीजिए। तो उन्होंने सुनाया वानाश्रम के बारे में, भक्ति के बारे में, कैसे आगे जाना है, और एक पूरा अध्याय इसमें ठाकुर जी की संबंध में है। तो इसमें उल्लेख किया है कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है। तो अलग अलग सेवा है,
जैसे सुबह ठाकुर जी की जागरण सेवा है, इसके बाद मंगल आरती की इत्यादि भोग लगाना है। 7 बार दिन में भोग लगाता है बड़े मंदिर में, और भोग लगाने के बाद आरती है, जैसे मंगल भोग इसके बाद मंगल आरती, जैसे राजभोग है इसके बाद राजभोग आरती, इसके बाद संध्या भोग है, और संध्या भोग के बाद संध्या आरती है। तो इसके बाद शयन भोग भी है और आरती, और सुबह भी भोग है और 4 बजे भी। और तो जागरण सेवा है ठाकुर जी के, इसके बाद शयन सेवा भी है, कल इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इसमें भी उल्लेख किया है, कृष्णा उद्धव को बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है। तो कृष्ण बताता है कि सुबह जो मंगल आरती के बाद तो बंद हो जाता है, दरवाजा बंद होता है, और जब भक्त लोग क्या कर रहे, जप कर रहा है, लेकिन अंदर कुछ होता है। क्या होता है अंदर? हाँ, श्रृंगार। लेकिन 2 चीज है इसमें, सिर्फ श्रृंगार सेवा नहीं है, अभिषेक, ठाकुर जी की अभिषेक और श्रृंगार सेवा, और ये दोनों सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहता है ये सो, तो जब ये कोई सेवा कर रहा है, ये ठाकुर जी की सेवा जो अभिषेक और श्रृंगार सेवा, तो कृष्ण को अच्छा लगता है, तो प्रिय बन जाता है कृष्ण के। अगर कोई ये सेवा कर रहे, घनिष्ठ संबंध है, स्पर्श कर रहा है ठाकुर जी के भक्त, लेकिन जब आती है तो उसी समय तो थोड़ा सा दूर से कर रहा है, ठाकुर जी के स्पर्श नहीं करता है, इतना घनिष्ठ नहीं है। इसलिए कौन ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, अभिषेक और श्रृंगार सेवा? जो अच्छा तरह से सीख लिया है, पहले भोग लगाना है, इसके बाद आरती करना है, जागरण सेवा, शयन सेवा, इसके बाद ठाकुर जी की अभिषेक कैसे करना है सीखना है, इसके बाद कर सकता है, और श्रृंगार सेवा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ये मालूम होना चाहिए, अभिषेक और श्रृंगार सेवा। ये भी इसके बारे में भी परसों बताऊंगा। ये पूजा, उसके दूसरा नाम भी है षोडशा उपचार पूजा। षोडश मतलब 16 उपचार है, मतलब उपचार द्रव्य है, जैसे अगरबत्ती है और धूप है, भोग है इत्यादि। तो बता दूंगा परसों, ये भी विधिवत पूर्वक तो करना ही पड़ेगा, तो ये परसों बताऊंगा। तो अलग अलग सेवाएं हैं सुबह से लेकर रात तक। तो लेकिन ये भी समझना चाहिए, कोई सोचता ठीक है वो तो अंदर हो जाता है और अगरबत्ती चला मतलब अर्पण कर रहा है, घुमाता है ऐसे करके, घंटी बजाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तैयारी करना है। ये कौन ठाकुर जी की सेवा कर सकता है? कृष्ण तो निर्मल पुरुष है, विशुद्ध सत्व में है, उनके सच्चिदानंद स्वरूप है। जो आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच गया है, ये कृष्णा जिनकी सच्चिदानंद विग्रह है, उनकी सेवा कर सकता है। कभी कभी कोई बोलता है और सोचता है ये जो किताब का वितरण बहुत सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। एक दृष्टि है ठीक है, महत्वपूर्ण सेवा तो है, और ये ठाकुर जी की सेवा सिर्फ उनके लिए जो कनिष्ठा है और जो किताब के वितरण नहीं कर सकता है उनके लिए है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इसमें 11वें स्कंद में भी उल्लेख किया है, वहां पर भी कृष्ण उद्धव को बताते 3 प्रकार के वैष्णव है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इसमें उल्लेख किया है जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है
लेकिन अच्छा तरह से दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। ये प्रकृत भक्त है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। लेकिन इसका अर्थ ना है कि जो ठाकुर जी की सेवा करे कनिष्ठा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है जो महत्वपूर्ण है, इसके लिए योग्यता होना चाहिए। वास्तव में जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है वे आध्यात्मिक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वैष्णव पुजारी जो है वो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा सा आगे होने चाहिए, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। अन्यथा ठाकुर जी की सेवा अच्छा नहीं होगा। तो एक पद्धति है जो हमको सीखना है और आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है, तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो ये अभी 5-10 मिनट के बाद इसके बारे में बताऊंगा। इसमें भी उल्लेख किया है कि स्वस्थ में कि इसमें भी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद उल्लेख किया है उन्होंने कि सबसे पहले तो विधिवत पूर्वक तो साधना भक्ति के नियम का पालन करना है। लेकिन इसमें भी उल्लेख किया है कि साधना भक्ति के 2 भाग है। एक वैदिक साधना भक्ति, दूसरे है रागनुर भक्ति। तो अगर ब्रज में प्रवेश करना है, गोलोक वृंदावन जाना है, तो कौन जाना चाहते गोलोक? कोई वैकुंठ जाना चाहता है यहाँ पर? कोई वैकुंठ जाना चाहता है? कोई है यहाँ? सब गोलोक जाना चाहता है। तो इसके लिए तो राग मार्ग में प्रवेश करना है। तो शरण भक्ति करते करते वादी भक्ति के अनुसार रागानुग भक्ति में प्रवेश करना है। रागानुग भक्ति मतलब यह है कि कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार, उनका नाम भी है रागात्मिक जन। रागात्मिक जन प्रेम का अलग अलग अवस्था है। प्रेम, स्नेह, मन, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो राग तो मतलब इसमें रागात्मिक जन उल्लेख किया है क्योंकि सब ब्रिजवासी के पास महाभावनाएं है। जो प्रेम के सर्वोत्तम अवस्था है ये शिव गोपियों के पास है। यशोदा माँ, नंद बाबा, सुदाम, श्रीदाम, मधुमंगल, उनके पास महाभावनाएं है, लेकिन उनके पास सब राग है। और कृष्ण के तो जो वहाँ पर सेवक भी है, जैसे एक धोबी है, एक नाई भी है, वहाँ पर गोलोक में भी एक नाई है। तो कृष्ण के बालकट में जरूर नाई है लेकिन फिर भी है। चंद्रमा, सूर्यदेव भी है लेकिन जरूर नाई है लेकिन फिर भी है। कृष्ण आत्माराम आप्तकाम है, उनके लिए तो कुछ खाना तो लेना तो जरूर नहीं है लेकिन फिर भी प्रसाद लेता है। विशेष करके जो भक्त बनाता है प्रेम से, और विशेष करके जब श्रीमती रानी बनाती है तो कृष्णा इसका इंतजार कर रहा है। रोहिणी बाबी मनाती है सुबह के समय नंद भवन में, वहां पर आ जाती है श्रीमती रानी। प्रेम की बुक है कृष्णा। तो इसलिए जो भी कर रहा है, जिस ठाकुर जी की सेवा भी, वो भजन जो कर रहा है प्रीतिपूर्वक भक्ति से, प्रेम तो थोड़ा सा दूर है हमारे लिए। पहले तो थोड़ा सा भक्ति करना है प्रीतिपूर्वक। जब आ गया, जब आध्यात्मिक अवस्था पे, शुद्ध अवस्था पे, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। तो
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो इसमें पहुंचना है राग मार्ग में, जैसे नवविध भक्ति में भी, हाँ इसमें भी उल्लेख किया है प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम, दस्यम तक ये वैधि मार्ग है। दस्यम मतलब ये हमको मालूम होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं। ये संबंध ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूँ अभी तो आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है, हमारे उनके साथ तो संबंध है, नित्य संबंध है। दुर्भाग्यवश में इस भौतिक जगह में गिर गया हूँ, लेकिन वापस जाना है, कृष्ण के पास जाना है। ये संबंध ज्ञान है। दस्याम, मैं कृष्ण के दास हूँ सदक के शरीर में, ये हमको समझना चाहिए। और तो इसलिए भी उल्लेख किया है कि कीर्तन या जप संबंध ज्ञान के साथ करना है। जब जप कर रहा है समझना चाहिए मैं तो शरीर नहीं हूँ अभी तो आत्मा हूँ, और मन और इंद्रियां थोड़ा सा बस में रखना है। संबंध ज्ञान के साथ जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, ये विधि मार्ग है। इसके बाद सत्यम आत्मानि वेदनम, ये राग मार्ग है। जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है, जब समझता है कि हमारे कृष्ण के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, जैसे गोलोक में दस्य साक्य वात्सल्य और मधुर्य रस, वहां पर भी तो संत रस भी है जैसे, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कृष्ण के साथ उनके संबंध है। जैसे पशु पक्षी भी है, गाय या बछड़े, गाय तो दूध देती है और कृष्ण को देना चाहती है दूध, इसलिए उनके पास भी थोड़ा सा वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति। वो बछड़े भी ये तो खेलना चाहता है कृष्ण के साथ, जैसे गोप है तो किंचित मात्र से थोड़ा सा सख्य भाव है। सिर्फ शांत रस नहीं आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि संबंध है सबके कृष्ण के साथ, इसलिए दूसरा भी रस है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे बछड़ी जो है तो कृष्ण का लिंग नहीं कर सकता है, लेकिन ये भी करना चाहता है। जैसे देखता है गोप है कृष्ण का लिंग कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन फिर भी ये भी खेलता है कृष्ण के साथ। कृष्ण कभी कभी बच्चे की पूंछ पकड़ता है, और ये भी तो कृष्ण तो गाय और बच्चे का लिंग कर रहा है, लेकिन वही नहीं कर सकता। इसे शांत रस में है, लेकिन इसमें भी दूसरा रस भी आ जाता है अल्प मात्रा। तो ये राग मार्ग है। जब उस आध्यात्मिक अवस्था पे स्थिर है तो अवस्था में इसमें प्रवेश करना है। और राग अनुगा यह कि कृष्ण के नित्य सिद्ध पदिकार, ये जो जिसे नंद बाबा यशोदा, तो ये वात्सल्य भाव के, तो उसके अनुसार जैसे प्रभुपाद भी उल्लेख किया है 10वें स्कंद में, लीला पुरुषोत्तम कीर्तन में भी उल्लेख किया है, जो वात्सल्य भाव में प्रवेश करना चाहता है और प्रवेश कर रहा है, वे यशोदा माँ या नंद बाबा के जो उनके भाव और कैसे सेवा कर रहा है, उनको सावधानी से अध्ययन करना है और देखना है और इसके अनुसार करना है। अगर कोई सख्त भाव में प्रवेश करना है तो
कैसे, उनके कैसे भाव है, सुदाम श्रीदाम मधुमंगल, उनके क्या भाव है ये देखना, क्या सेवा कर रहा है, किससे आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ, इसका ध्यान करना है, तब इसमें प्रवेश करना है, कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी उल्लेख किया है संबंध में। और जो गोपी भाव में है तो ललिता विशाखा रूप रति मंजरी कैसे सेवा कर रही है, किस भाव से ये अध्ययन करना है, तब इसमें प्रवेश कर सकता है। ये राग अनुगत भक्ति है, रागात्मिक जन के भाव लेकर उनके अनुगत्य में अंदर दशा में तो ये रागानुग भक्ति है, इसमें प्रवेश करना है, लेकिन धीरे धीरे और हमेशा वैदिक भक्ति के नियम का पालन करना है। अगर आगे भी है उदाहरण आपके लिए, दूसरे को भी दिखाने के लिए कि विधिवत पूर्वक सेवा करना है। तो ठाकुर जी की सेवा इसलिए तो इसके लिए बहुत सहयोग इससे मिलता है, क्योंकि संबंध तो होता है कृष्ण के साथ। जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, भोग बनाता है, कृष्ण को अर्पण कर रहा है, लेकिन पद्धति तो आचरण पद्धति के पालन करना है और अच्छे तरह से साधन भजन करना है, तब अच्छा सेवा होगा। और प्रभुपाद भी कहते थे कि ठाकुर जी की सेवा में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें दो चीज बताते थे, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी। समय पे सेवा करना है और एकदम सब कुछ साफ और शुद्ध होना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद यहाँ पर आए थे तो ठाकुर जी की स्थापना के बाद, उसी समय तो यहाँ पर नहीं था मैं 4 साल बाद 1980 आया, तो दर्शन के लिए वहाँ पर थे। प्रभुपाद 7:15 बजे पहुँच गया थे, उनके पास स्विस वॉच था, रोलेक्स प्रसिद्ध है, और देखता है 7:15 है, और भक्त लोग भी देखता है, कभी कभी देरी से खुलता है तो 7:16 7:17, और पूछता है ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं खुलता है, मुख्य पुजारी को बुलाओ। उनको बुलाया और उनसे पूछा अभी 2 मिनट लेट है, क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ठीक टाइम पे खोलना चाहिए, आरती करना चाहिए, तो सेवा करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद तो पश्चिमी देश में गया और देखा कि विशेष करके स्विट्जरलैंड और जन्म वहाँ पर हुआ, एकदम सब कुछ ठीक टाइम पे होता है, और जैसे गाड़ी और ट्रेन आ रही है या बस जो भी है, टाइम टेबल भी है, और बिल्कुल ज़्यादा समय तो बिल्कुल जैसे शहर में ज़ूरिक सबसे बड़ा शहर में, इसमें उल्लेख किया ये अलग अलग तो रेलगाड़ियाँ हैं, तो जैसे मेट्रो के समान भी है, और वहाँ पर लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पे, कभी कभी 1-2 मिनट लेट है लेकिन ज़्यादा ना आए। और प्रॉपर स्विट्जरलैंड गया, देखा बिल्कुल ठीक टाइम पे सब कुछ चल रहा है, और स्विट्जरलैंड वहाँ पर शहर एकदम साफ है, कूड़ेदान है, लोग इसमें डालता है, यहाँ पर तो संभव नहीं है, कूड़ेदान है, इसके बाद इसमें भी आपस में तो कूड़े तो है लेकिन अंदर तो नहीं है, कभी कभी ऐसे दूर से फेंकता है, अंदर नहीं जाते, कोई बात नहीं है, अंदर भी डालता है लेकिन बंदर ही आ जाता है, निकालता है, तुर से मुश्किल हम है। और वहाँ पर स्विट्जरलैंड में कोई ये बंदर नहीं है, बंदर है लेकिन जू में, जू मालूम है ना, यहाँ पर जरूर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बाहर है, बंदर है। दक्षिण भारत में हाथी भी है,
और वहां पर सब जू में है, बाहर नहीं है, लेकिन कुत्ते हैं वहां पर। वो प्रभुपाद जी कहते थे कि अंग्रेजी भाषा में कि तो भगवान की आराधना करना है, भगवान तो अंग्रेजी भाषा में गॉड, गॉड GOD, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते के देखभाल कर रहे हैं। विपरीत है, GOD गॉड भगवान, इसके बाद डॉग DOG उल्टा है, भगवान की जगह पे कुत्ते के देखभाल कर रहा है, बिल्कुल प्रेम से, ध्यान से, भौतिक प्रेम से अपने पास रखता है और खिलाता है, बिस्तर भी सोता है उनके साथ, लोगों के साथ, जो उचित नहीं है वास्तव में। वो क्या होता है, तो अपने कुत्ते तो है ना अपने पास तो रखता है और इसके बाद इधर से चलता है, और जब कुत्ते हैं ना तो पेशाब कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद यह है कि माल जो रस्ते में गिरता है तो ये उनको उतारना है, अभी नियम है वहाँ पर, प्लास्टिक बैग से उतारना है, कूड़ेदान में डालना है, अगर नहीं करता है पुलिस देखता है उनको फाइन देना पड़ेगा, चालान देता है, 500 रुपये देना है, तो एकदम साफ है वहाँ पर। तो प्रभुपाद ये चाहते थे ठाकुर जी की सेवा में विशेष करके सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए, इसलिए हर आरती के बाद झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है, और सुबह जो सिंहासन जो है तो ये श्रृंगार सेवक से पहले ये भी पहुंचता है, सिंहासन पहुंचता है, लेकिन अलग कपड़ा होना चाहिए, नीचे के लिए कपड़ा और सिंहासन के लिए दूसरा कपड़ा है। और रात को भी, रात के समय भी तो के शाइन सेवा से पहले ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा होता है सरल विधि से, तो उसी समय भी पहुंचता है। और एक बार महीने में महा सफाई होता है, महा क्लीन अप पूरा अच्छे तरह से हो रहा है, तो ठीक टाइम पे सेवा करना है और एकदम सब कुछ साफ होना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे तो महत्वपूर्ण है, क्लीनिनेस और पंक्चुअलिटी कहते थे, इसका ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अलग अलग नाम है ठाकुर जी की सेवा के लिए दिए गए हैं शास्त्र के अनुसार। तो एक है, इसका नाम है पंचांग पूजा, पंचांग पूजा। तो पंचांग, इसमें पंच है, पूजा में ये मतलब ठाकुर जी की जो भी सेवा हो इसका नाम है पूजा। लेकिन इसके बाद ये विशेष करके मंगलारती के बाद पूजा जो है ये विशेष पूजा है, 1650 पूजा। तो कभी कभी भक्त सोचता है पूजा और आरती एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। ये आर्तिक पूजा के अंतर्गत है, लेकिन आर्तिक जैसे मंगलार्तिक है, कार्य होकर आरती कर रहा है मंगलार्तिक और राजभोग आर्तिक, ये पूजा के अंतर्गत है। पूजा मतलब पूरा सेवा जो होता है, लेकिन इसके बाद मंगलारती के बाद विशेष पूजा है, ये 1650 पूजा है जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये में विभाजित है, ये कल परसों बताऊंगा। तो इसमें पंचांग पूजा, तो पंचांग आ जाता है, पंचांग इसमें है। तो ये है कि पंचांग पूज इसमें उल्लेख किया है किताब में, देखते हो कहाँ है। ये पेज 10 पृष्ठ 10 इसमें लेके पंचांग पूजा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये परीक्षा के लिए आपको मालूम होना चाहिए पंचांग पूजा क्या है। ये पंचांग का उल्लेख करना पड़ेगा आपको, इसके बाद थोड़ा सा बताना पड़ेगा ये क्या है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अभिगमन। अभिगमन, अभी मंदिर की ओर जाना है,
तो सुबह सबसे पहले क्या कर रहा है? उठ के प्रभु जी क्या क्या कर रहे हैं सुबह उठ के? सबसे पहले इन्हें घंटी बजाता है। घंटी बजाता भी आश्रम में घंटी है, कोई चलता है? लाउड स्पीकर चला। लाउड स्पीकर। अच्छा, आज घंटी तो हो गया। पहले भक्त लोग जाते थे, उसी समय इंटरनेट तो मोबाइल ये सब कुछ नहीं था 40 साल से पहले। तो एक भक्ता घंटी बजाते हुए चलते थे 3:30 बजे। पुजारी नहीं थे। ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं है, भक्त को जगाने के लिए। अभी समय है 3:30 बजे, उतना है। तो अभी लाउड स्पीकर में क्या है? भजन, प्रभुपाद के भजन है। और क्या 3:30 बजे वही टाइम, 3:30 और 3:30 तो उतना है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? उठ के बाथरूम में जाता है? अच्छा नहीं, पहले प्रणाम करना है। किसको प्रणाम करता है? लेकिन गुरु, इसके बाद गौरांग, इसके बाद कृष्णा होना चाहिए। इसलिए ये मंत्र सीख लीजिए। तो इसमें तो ये मानव होना चाहिए। परीक्षा के लिए ये भी एक काम आ जाएगा। उठने के बाद ये मंत्र बोल सकता है। क्योंकि वास्तव में देखिए, अगर इसमें शास्त्र में उल्लेख किया है कि कृष्ण की पूजा के पहले गुरु पूजा होना चाहिए, अन्यथा कृष्ण पूजा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पहले गुरु पूजा होता है, इसके बाद गौरांग पूजा, इसके बाद कृष्ण पूजा होता है। और जैसे हम जप कर रहे हैं महामंत्र, राधा कृष्ण जुगल तो है, राधा कृष्ण के बिना है, लेकिन इससे पहले क्या बोलना है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवहरि गौर भक्त वृंद। और वास्तव में ये पद्धति भी है, जैसे अगर कोई भजन गाता है, जैसे वास्तव में ये पद्धति है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। भजन गाना है ठाकुर जी के सामने, जहाँ पर भी हो, प्रभुपाद के घर में हो या घर पे, तो पहले वैष्णव भजन गाना चाहिए पहले वास्तव में। इसके बाद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के, इसके बाद राधा कृष्ण के भजन। ये पद्धति है वास्तव में। और इसमें जो आगे है भक्ति मार्ग में, जो चिंतन कर रहे हैं भगवान के नाम उच्चारण के समय, पहले तो गुरु का स्मरण करना है, इसके बाद गौरांगा और उनके लीला का स्मरण करना, इसके बाद कृष्ण और कृष्ण के लीला का स्मरण कर सकता है। गुरु, गौरांगा, कृष्णा। तो इसके लिए तो ये मंत्र तो सीखना है, परीक्षा में आएगा। और सुबह उठ के ये मंत्र उच्चारण कर सकता है। ये सर्व विधि में जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कुल के है, वैष्णव भी, ये अलग अलग मंत्र उच्चारण करता है उठने के समय। पृथ्वी देवी को भी प्रणाम करता है, लेकिन सबसे पहले गुरु, गौरांग, कृष्ण के। लेकिन अलग मंत्र भी उच्चारण कर सकता है। जो जयति जना निवास देवकी जन्मवादा, ये प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के, ये महाप्रभु ये श्लोक उच्चारण करते थे। ये जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने। तो इसमें भी उल्लेख किया है अर्चना पद्धति में, जो विस्तार रूप से कर ये श्लोक भी उच्चारण करता है। लेकिन कम से कम गुरुवे गौर चंद्राय उच्चारण करना है उठने के बाद। इसके बाद शौचालय जाना, इसके बाद दंत धावना, स्नान करना। तो कैसे स्नान करता है? तो पानी से तो करता है ना। और इसके बाद क्या कर रहा है स्नान के समय? मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण भी, लेकिन एक विशेष मंत्र है जो गंगे चाय मर चाय में गौरा नारमदे सिंधु कावेरी जाली सिंह सरिनम कुरु, ये मंत्र उच्चारण भी कर सकते। एक और मंत्र भी है जो सब ब्राह्मण को मालूम है, स्मर्त ब्राह्मण हो या वैष्णव ब्राह्मण हो, और ये स्नान के समय भी उच्चारण करता है। मत पवित्र पवित्र वा सर्वस्तम गदोपि वा यस्मरेत पुंडरीक कक्षम साभ्यंतर शुचि ही। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि ठाकुर जी के पास जाएंगे, ये शुद्धिकरण के लिए है। यहाँ पर शुरू होता है उठने के समय। हाँ,
ना है, ये जब ओम पवित्र स्नान के समय उच्चारण करना है। इससे स्नान हम कर रहे हैं, उससे पहले या फिर स्नान करने के बाद करते समय ना स्नान करते समय उच्चारण कर सकता है ओम पवित्र पवित्र वा। मैंने भी देखा है कई ब्राह्मण जो मैंने देखा भी स्नान करते हुए ये मंत्र उच्चारण करता है ओम पवित्र पवित्र वा। इसका अर्थ क्या है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यह कि तो शरीर तो पानी से तो शुद्ध हो जाता है ना, इसलिए स्नान तो लेना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम तो शरीर ना है, अभी तो आत्मा है, तो भावना शुद्ध होने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कर रहा है ये कार्य, क्योंकि सिर्फ शरीर तो स्नान करते हुए तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन भावना शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण निर्मल पुरुष है, आध्यात्मिक अवस्था पे है, जब शुद्ध भाव है वास्तव में अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। इसलिए उठ के तो तुरंत गुरु गौरांग कृष्णा का स्मरण करना है, और इसके बाद तो जो भी कार्य जो करना शारीरिक है, लेकिन स्नान के समय शरीर शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद तो लेकिन भावना भी शुद्ध होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है। अलग अलग प्रकार के स्नान है, तो एक तो जो जल से जो स्नान लेता है उनका, इसका क्या नाम है? वरुण स्नान। वरुण देव है ना, तो जल के देवता है, और अग्नि देव भी है, अग्नि के जो भी है उनके अलग अलग पदार्थ के इष्ट, मतलब ये देवता है। तो वरुण जल के देवता है, तो ये इसका नाम है वरुण स्नान। इसके बाद मंत्र स्नान, जो मंत्र उच्चारण करते हैं ये मंत्र स्नान है। ऐसे करते भावना जो है जो शुद्ध हो जाती है। और दूसरी भी है ये मानसिक स्नान, जब भगवान का चिंतन कर रहा है तो शुद्ध हो जाता है। ओम पवित्र पवित्र वा, तो इसका ये भी अर्थ है यह स्मरित पुंडरीकक्षम। स्मरित, जब कृष्ण का स्मरण कर रहा है, या कृष्ण जी के पास बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप है, और उनके आंखों ये कमल पुष्प के पत्ते के समान है, तो उनके स्मरण मात्र से तो शुद्ध हो जाता है भावना, चित्त, दिल। लेकिन मंत्र उच्चारण करते हुए भी तो इंद्रियां, वाणी शुद्ध हो जाती है, और इसके बाद शरीर तो जल से शुद्ध हो जाता है। एक ही बार बताया है मंत्र उच्चारण? हाँ जी, एक ही बार करना है? हाँ एक ही बार पर्याप्त है। हाँ एक ही बार, दूसरे समय महामंत्र उच्चारण कर सकता है। और जो मान ली देखिए, अगर तो ये तो ब्राह्मण के लिए है, लेकिन अगर किसी के पास इतने गुण नहीं है अलग अलग मंत्र सीखने के लिए, जैसे स्त्री हो जो घर पे रहती है और इसके बाद ठाकुर जी की सेवा भी करेंगे घर पे, तो उसी समय महामंत्र उच्चारण कर सकता है अगर स्मरण शक्ति नहीं है। लेकिन जिसके पास स्मरण शक्ति है, जो जिनके पास ब्राह्मण के गुण है, अलग अलग मंत्र तो सीखना ही है। इसके बाद पार्थिव स्नान भी है, जो जिसे जमुना के तट पे वहाँ पर ये जो मिट्टी जो है ये शुद्ध है, तो अगर ये लगाता है एक प्रकार के स्नान है, शुद्ध हो जाता है शरीर। लेकिन इसके बाद फिर से वरुण स्नान, तो मतलब जल से तो स्नान तो करने ही चाहिए। लेकिन कभी कभी देखता है साधु लोग ऐसे करता है, और शरीर के लिए अच्छा है, मिट्टी लगाता है पूरे शरीर। और एक दूसरा है गोधूली स्नान। गोधूली समय है, तो ये शाम के समय, ये कृष्ण के समय से है, तो कृष्ण की गोचरण लीला है। शाम के समय तक जब आ जाता है फिर से नंदगांव पे, तो उनके पास तो आपको तो मालूम है कृष्ण के पिताजी के पास कितने गाय है? 9 लाख। और रानी के पिताजी के पास 11 लाख है।
कृष्ण परम पुरुष है, आदि पुरुष है, लेकिन तत्व में महान है तो कृष्णा, लेकिन लीला में रानी तो उनसे भी महान है। तो जब है ना इतने सारे गाय है तो जमीन पे जो धूल है उड़ जाता है, तो इस बादल के समान तो हो जाता है। और ये भी यशोदा माँ भी देखती है जब कृष्ण आ रहा है और गाय, तो पहले बादल देखती है, कुछ नहीं देखती, सिर्फ एक बादल जो गाय के जो जब चलता है और ये उड़ जाता है ये धूल, तो बादल देखती है। और तुमको मालूम है अभी कृष्णा बलराम दूसरे गोप आ रहा है और सब गाय बच्चे आ रहा है, और जब नास्तिक है तो कृष्ण बलराम को देखती है और सब इंतजार कर रहा है, गोपियाँ यशोदा माँ। ये गोधूली समय है, शाम के समय, सूर्यास्त से पहले। और ये जब वहाँ पर जो वहाँ पर उपस्थित है, जब और हम भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो अभी आजकल तो ज़्यादा गाय नहीं देख सकता है, लेकिन पहले तो चलते थे यहाँ पर भी ये ग्वाल। और बरसाने भी है वहाँ पर, 12 गौशाला है नरनाइश बाबा के। और 50 कितना 50,000। और जैसे राजस्थान में 12 गौशाला है, इसमें क्या 65,000। तो जब ये है ना, जब ये गाय चलती है तो उसी समय धूल तो उड़ जाता है। जब वहाँ पर हमारे ऊपर आ जाता है, ये गोधूली स्नान है। गोधूली स्नान बहुत शुद्ध माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रजराज तो शुद्ध है, और इसके बाद जब गाय, क्योंकि गाय भी ये भी माना जाता है कि गाय भी शुद्ध है, गोमूत्र गोबर भी शुद्ध है, गाय शुद्ध है। तो जब ये उठ जाता है धूल, तो जब इसके हमारे ऊपर आ जाता है तो गोधूली स्नान। लेकिन फिर भी अगर ठाकुर जी की सेवा करना है फिर से, तो पानी से स्नान लेना है। और एक और स्नान है, दिव्य स्नान। सुना है दिव्य स्नान कभी? क्या है दिव्य स्नान? दिव्य स्नान ना, हरिनाम भी एक प्रकार के दिव्य स्नान है, ठीक है। ये सर्वोत्तम स्नान ये है, सही बात है। लेकिन दूसरे भी है इस भौतिक जगत के संबंध में। जब वर्षा ऋतु के समय तो बादल है, बारिश भी होती है, और सूर्य भी प्रकट है, सूर्य देव। और इंद्रधनुष कभी कभी देख सकता है, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं है। लेकिन 1 महीने से पहले मैंने भी देखा यहाँ पर गौशाला में बारिश हुई, इसके बाद सूर्य को देखा और इंद्रधनुष। जब उसी समय तो बारिश जो इसके नीचे है और सूर्य को देखते, इंद्रधनुष को देखता, ये दिव्य स्नान है ये शास्त्र के अनुसार। तो सुबह स्नान करके ठाकुर जी मतलब शुद्ध वस्त्र पहनते हुए तो मंदिर की ओर जाना है, तिलक भी लगाना है। और ये भी है कि जब वहाँ पर पहुँचता है तो तैयार है सेवा करने के लिए, ये अभिगमन है। और इसके अंतर्गत भी आचमन करना, आचमन शुद्धिकरण के लिए, ये सबसे पहले आगे अभिगमन ये है। स्पष्ट है ना? स्पष्ट है। अभिगमन मंदिर की ओर जाना है। हाँ जी। रात को सो के बाद जब उठते हैं तो मंत्र कौन सा बोलना है, और फिर स्नान करने वाला उठते गुरुवे गुरुचंद्राया ये उच्चारण कर सकता है उठ के। कल सुबह लिख दूंगा, मतलब ये क्लास से पहले लिख दूंगा। आ गया संस्कृत में, प्रयास कीजिए। 15 मिनट है, पहले तो 10 मिनट तो किया है प्रयास, लेकिन ना हो पाए। हाँ जी, तो ये मंत्र उच्चारण कर सकता है। और स्नान करने के बाद जो ओम पवित्र पवित्र है,
ओम पवित्र पवित्र वा, ये इस किताब में होगा, ओम पवित्र पवित्र वा शुरुआत में 11 नंबर पेज में है। वो भी पढ़ना स्नान है, करने का और गंगे से यमुना से भी पढ़ना है। हाँ, हाँ ये भी बोल सकता है, नहीं पढ़ना है ना, स्नान करने के समय कैसे पढ़ता है किताब के साथ जाता है बाहर पहले पढ़ना है, उसका याद रखना, इसके बाद तो वहां पर जाके उच्चारण करना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है क्या क्या रात को सोते समय सोने सोने से पहले गुरुदेव गौरचंद्र आया बोल सकता है, और सोने से पहले भी अपराध क्षमा मंत्र बोलना है। ये मंत्र ही नाम क्रियाएं ही नाम भक्ति ही नाम जनादना या पूजितमय रेवा परिपूर्ण तदष्ट में, ये अपना भाषण में भी बोल सकता है, भगवान अगर मैंने अपराध किया है मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ कीजिए। ये रोज रोज बोलना है। ये सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास के अनुसार है। पेज नंबर 58 पे देखो। हाँ इसमें उल्लेख किया है 7 मंत्र है, कम से कम एक पहले मंत्र अच्छा है या अंतिम 2 मंत्र। अपराध शासन क्रियांत्यान क्षमया दशमाम इतमाम मत्वा क्षमा समरुसुना, मैं क्षमा मांगता हूँ मधुसूदन, मैं अपराध सहस्र अपराध कर रहा हूँ। मतलब ये वैष्णव तो अपराध नहीं करना चाहता है, लेकिन जब बदअवस्था में है तो हो जाता है, मन से वाचा से और शरीर से, जब तो बदअवस्था में है। जान बुझ कर तो नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है अपराध। इसलिए प्रतिदिन बोलना है रात के समय सोने से पहले। इसके बाद तो गुरुवे गौरचंद्राया उच्चारण करते करते, इसके बाद तो लेट जाइए और सो जाइए। हो गया और क्या हो रहा है, प्रयास कर रहा है, ठीक है प्रयास कीजिए। अगर ना हो पता है तो कल लिख दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। जो ये पहले है अभिगमन और प्रश्न इस संबंध में, हाँ ये पहले पंचांग पूजा में, तो अभिगमन पहले है। मंदिर की ओर जाना है, तैयारी करना। तो वो इसमें प्रातः प्रबोधितो विष्णु विषय क्या है, जो मंत्र दिया है, कौन सा? प्रातः प्रबोधितो विष्णु विषय के से ने जब तोया, तो वो वाला भी कर सकते हैं जो सुबह उठते हैं। हाँ ये तो अलग अलग मंत्र इसमें उल्लेख किया है, तो अलग अलग मंत्र जो है ना, जो ब्राह्मण है ये जल्दी सीख सकता है। जिनके पास ब्राह्मण के गुण नहीं है ये नहीं सीख सकता है जल्दी। जैसे मान लीजिए पुजारी को भी बताता है आपको शास्त्र का अध्ययन करना है, लेकिन वास्तव में पुजारी को नहीं बोलना है, ब्राह्मण को जरूरत नहीं है, अपने आप तो पढ़ता है। तो मेरे को किसी ने कभी नहीं बोला है कि आपको भागवतम पढ़ना है। जब मैं मंदिर में या तुरंत सब जो है ना, जो हमारे मंदिर के जो अलग अलग गीत जो हम उच्चारण करते मैं तुरंत सीख लिया, तुरंत शिक्षा कम सीख लिया। इसके बाद भगवत गीता पढ़ लिया, अलग अलग श्लोक सीख लिया, 100 200 300 श्लोक का याद था। अभी तो वृद्धावस्था में थोड़ा सा भूल जाता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को नहीं बताया गया था कि आपको शास्त्र पढ़ना, भागवतम पढ़ना है। 5 बार अंग्रेजी भाषा पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, 2 बार हिंदी में, चैतन्य चरितामृत 12 बार हो चुका है इंग्लिश में। तो ब्राह्मण को नहीं बताना है कि आपको पढ़ना है, उनके स्वभाव है कि पढ़ना है, उनकी इच्छा है। तो ये है, तो इसलिए लेकिन जिनके पास ब्राह्मण के गुण है, इसलिए बताता हूँ कम से कम गुरुवे गौरचंद्राया उच्चारण करना है। लेकिन दूसरे जिनके पास ब्राह्मण के गुण है, ये तो दूसरे श्लोक भी सीखता है और मिलता है शास्त्र में और उच्चारण करता है जिसमें उसमें लेख किया है। तो ब्राह्मण जो है, जिनके पास ब्राह्मण के गुण है, अच्छा ये दूसरा मंत्र भी है, तो जयाति जननी वासुदेव के नंदन वादो, इसमें लेख किया है, तो मैंने सीख लिया। और दूसरे जैसे तो नाम कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण अंग भक्ति के अंग है। तो उठ के गुरुवे गौरचंद्राया इत्यादि उच्चारण करते हुए मैं 2-3 ये कृष्णा नाम के गुणगान के मंत्र उच्चारण करता हूँ।
तो हो गया और अभी तक नहीं हो गया, ठीक है मैं लिख दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये तो ये अभिगमन है, तो तैयारी अपना तैयारी है। इसके बाद वहाँ पर पहुँचता है तो जो कुछ चाहिए ठाकुर जी की सेवा में एकत्रित होना, तो ले आना है। ये इसका नाम है उपादान। उपादान जैसे मान लीजिए तो जागरण सेवा के बाद भोग लगाना है, तो भोग थाली तो तैयार करना है। जैसे मेरे मंदिर में 5 प्रकार के मिठाई लगाता है, खीर, बर्फी, संदेश, रसमलाई, रसगुल्ला। तो इसके बाद ननाई मंगलातिक से पहले फल नहीं है, सिर्फ मिठाई। आदरम माधुरम वादनम माधुरम नायनम माधुरम हासित माधुरम हृदय माधुरम गामनम मधुरम मधुर पते राखिलम माधुरम। कृष्ण के गुण गान है। कृष्ण मधुर है, उनके मुखमंडल मधुर है, उनके ओठ मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनके हृदय दिल मधुर है, उनके गमन मधुर है। जब हंसता है ये भी मधुर है, प्रसाद पाता है ये भी मधुर है, जब सोता है लेता है मधुर है, जब खेल रहा है मधुर है। और जो चीज जो कृष्ण के संबंध में है ये भी मधुर है, जब वंशी बजाता है ये मधुर है, सब मधुर है। तो मिठाई अर्पण कर रहा है, कृष्ण को अच्छा लगता है मिठाई। मे भी जैसे कृष्ण को कौन सा मिठाई अच्छा लगता है, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? रबड़ी, हाँ रबड़ी, मालपुआ, मक्खन मिश्री, लड्डू, अलग अलग लड्डू है, रानी बनाती है। मनोहर लाडू मालूम है? मनोहर लाडू मन का हरण करते हैं, रानी बनाती है। तो मिठाई अर्पण कर रहा है, तो तैयारी करना। इसके बाद आर्थिक प्लेट, आर्थिक थाली तैयार करना, और जिसे भोग बनाना रसोई में, तो ये सब उपादान के अंतर्गत आ जाता है। जो सेवा में लगाता है लगा देंगे, ये तैयार रखना है, ये उपादान है। और ये भी उत्तम श्रेणी के होने चाहिए। जिससे भोग जो है तो उसी यहाँ पर भी जो रसोई में है तो उनकी भावना, ये भी पुजारी होने चाहिए, उनकी भावना भी अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद जो चावल जो है उत्तम श्रेणी के चावल होने चाहिए, सब्जियाँ एकदम ताज़ा होना चाहिए, ये देखना है। उत्तम श्रेणी के माल होना चाहिए, और अच्छा तरह से बनाना है। तो सीखना है कि कैसे भोग लगाना है, कैसे मिठाई बनाना है, तब ये लगा सकता है। तो ये उपादान है। आराम से बैठो, लिख दूंगा, चाहे कोई बात नहीं है। भगवान के भरोसे में चलता है, और हमारे जो इंद्रियां हैं, हाथ है और पेन भी है और किताब है, ये पर्याप्त है। तो ये है। बोलने से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, बोलने से भी, हाँ वो तो है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है सर्व मात्र से लिख सकता है। बोले मैं लिख देता हूँ, सो गया। हाँ हाँ ठीक है। ग्रुप में डाल हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। सबको आ जाएगा ग्रुप में। हाँ ग्रुप में आपके ग्रुप तो होगा, है ना? बस आपके पास तो है, तो ग्रुप में डाल दीजिए। आप बोल दीजिए, मैं लिखता हूँ। ठीक है। गुरुदेव गौरचंद्राय। ओम पहले लिखना है। ओम जरूर नहीं है। गुरुदेव गौरचंद्राय। राधिकायाई तद आलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हाँ तद्भक्ताय नमो नमः। नमो नमः। हाँ सरल मंत्र है। तो उपदान जो ठाकुर जी की सेवा में लगाता है ये एकत्रित लेना है। और तीसरा है योग। योग मतलब ये आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है, भगवान से जोड़ना है। तो ये आचमन के माध्यम से होता है। आचमन करके मतलब शुद्धिकरण के लिए आचमन करना है। दो प्रकार के आचमन है, साधारण आचमन साधारण लोग के लिए, और इसके बाद विशेष आचमन ये पुजारी के लिए है। विशेष जो है विशेष आचमन। इसके बाद अलग अलग मंत्र उच्चारण करना है जिससे आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। जिसे एक है ओम तद विष्णु परमं परम सारा पश्यन्ति सूर्यो दिव्यचक्षुररदं तत्विपाशविरञ्जवो जाग्रे भांसा समेन्द्रे विष्णुर्यात् परमं पदम्। इसमें भी तो सरल भक्त एक मंत्र सीखता है, और यहाँ जैसे मान लीजिए घर पे है और उनके पास जरा समय ना है सीखने के लिए, तो उसी समय भी आचमन करके गुरुवे गौरचंद्राय मंत्र उच्चारण कर सकता है। लेकिन जो सेवा कर रहे हैं मंदिर में तो उनको श्लोक सीखना है, जिसे ओम तद विष्णु, दूसरे श्लोक भी है ओम मरवो मरवो वाची मरवो मरवो हृदय स्मरंति सर्व सर्वे सर्वकाश माधवम, और महामंत्र भी उच्चारण करता है। और इसके बाद स्वास्थ्य वचन भी है ओम सस्नो गोविंदा सस्नो चुतना तो सस्नभा सरी वैष्णव। तो बड़े मंदिर में और जो निपुण जो दक्ष पुजारी जो है ये सब मंत्र सीखता है। ये मंत्र इसमें है, तो इसमें पेज 12 ना, इसमें भी पेज 12 इसमें उल्लेख किया मंत्र, और पेज 14 भी उल्लेख किया है ओम तद विष्णु परमं परम सारा पश्यन्ति सूर्य हो, इसमें उल्लेख किया है। इसके बाद दूसरा मंत्र पीछे भी उल्लेख किया है। कौन सा पेज में है? स्वास्थ्य वाचन 39 पे 39। हाँ ये स्वास्थ्य वाचन मंत्र है, इसमें स्वास्थ्य वाचन मंत्र है। विष्णु स्मरणम अलग अलग मंत्र है जो सीख सकता है अंदर जाने से पहले। पूजा विशेष करके पूजा से पहले अलग अलग मंत्र उच्चारण करता है पुजारी। तो अगर पुजारी सिर्फ आरती करना है तो उसी समय तो आचमन करके एक मंत्र उच्चारण करते हैं ओम तद विष्णु परमं परम साधा इत्यादि। लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा करना है, ये मतलब ये अभिषेक और श्रृंगार सेवा, तो उसी समय ज्यादा मंत्र उच्चारण करना है। एक है इसका नाम है भूत शुद्धि, तो भूत शुद्धि उच्चारण करना है। इसमें कौन सा पेज में है? हाँ भोग शुद्धि 37 पेज 37 इसमें उल्लेख किया है। तो मतलब यह है कि नाम भी पुराणाचार्य नरपति वैष्णव शूद्रो, ये एक है, लेकिन दूसरा भूत शुद्धि इससे पहले बोलना है अपना भाषा में, क्योंकि मतलब यह है कि समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। तो मैं स्वरूप से नित्य कृष्णदास हूँ, किंतु दुर्दैववश कृष्ण विमुख होकर अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि करके माया के संसार में बारंबार जन्म मरण चक्र में भ्रमण करते करते त्रिताप की अग्नि में जल रहा था। सौभाग्यवश में श्री गुरुदेव की कृपा से समझ सका हूँ कि मैं स्थूल लिंग शरीर से संपूर्ण रूप तक
अनुचित नित्य कृष्णदास हूँ तथा श्री गुरुदेव की आज्ञा से उन्हीं के अधीन श्री श्री गुरु गौरांगा श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करने के सौभाग्य को प्राप्त हुआ है। तो ये जो पूजा कर रहा है ये अपना भाषा में उच्चारण करना है। ऐसे करते तो आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है कुछ समय के लिए। अब तो सबको तो मालूम है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आध्यात्मिक अवस्था पर रहना आसान नहीं है, वास्तव में कठिन है। तो इसलिए हर बार पूजा करने से पहले ये बुद्ध शुद्धि उच्चारण करना ही चाहिए, क्योंकि मन और इंद्रिय बहुत चंचल है और आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना रहना तो कठिन है, आसान नहीं है। और इसके बाद दूसरा श्लोक है जो महाप्रभु भी उच्चारण करते थे, नाम विप्रण चंद नारपति वैष्णव शोध नाम नाचा गर्भिद्यवा किंतु प्रोद्यान निकला परमानंद पूर्णमरिप तब देर गोभी दास दास अनुदास। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय वैश्य इत्यादि नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी गृहस्था वनप्रस्थी या सन्यासी नहीं हूँ, मैं कृष्ण के दास हूँ। आत्मा ध्यान भी उसी के टाइम बोलना चाहिए। आत्मा ध्यान और ध्यान क्या उसी के नीचे अध्यव्याम या ये भी बोल सकता है। लेकिन कम से कम बुद्ध शोधी और नाम भी प्रोच्चारण करना है। इसके बाद दूसरी चीज भी है, लेकिन अभी आपके लिए तो जरूरत नहीं है। करन्यास अंगन्यास तो पहले थोड़ा सा संक्षेप में जो सबसे महत्वपूर्ण है ये तो आपको समझना चाहिए और सीखना है। ठीक है, स्पष्ट है योग। तो आध्यात्मिक अवस्था जब है तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो अभी 3 बज गया, प्रसाद के समय है ना 3 बजे। तो प्रसाद क्या है? ठाकुर जी की कृपा है ना। अगर ठाकुर जी नहीं है तो प्रसाद नहीं है ना। इसे ठाकुर जी की सेवा तो करना पड़ेगा। महाप्रसादम की, श्री गौनिताय की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की। तो सबके लिए तो महाप्रसाद है, ठाकुर जी की महाप्रसाद है। आइए।